हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कन्वर्टकिट सब्सक्राइबर फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रूल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट टेबल्स और कन्वर्टकिट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। अब एक कन्वर्टकिट है क्या? कन्वर्टकिट एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कंपनी रन करते हैं और जो भी लीड्स आपको रिसीव होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसको आप ऐड करते हैं गूगल शीट की टेबल में। अब आप चाहते हैं कि जैसे आप कोई नई लीड की डिटेल्स एंटर करें गूगल शीट में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए, जिसकी मदद से आप सेम सब्सक्राइबर को मार्केटिंग मेल्स भेज पाए और अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को कन्वर्टकिट से कनेक्ट करके। फिर जैसे आप गूगल शीट के टेबल में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स टेबल और कन्वर्टकिट के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा कन्वर्टकिट में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करता हूँ और अपनी लीड्स की डिटेल्स को मैं एंटर करता हूँ इस गूगल शीट में। आप देख सकते हैं जैसे कि लीड का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। जो भी लीड मुझे रिसीव होती है वेरियस सोर्सेज से, वो सारी लीड की डिटेल्स को मैं एक जगह पे ही एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस गूगल शीट के टेबल में कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट, जो कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे ये सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाए, ताकि बाद में हम सेम लीड से कनेक्ट कर पाए और मार्केटिंग मेल्स भेज पाए और अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूँ पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को कन्वर्टकिट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पेज, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा आपके वर्कफ्लो का नेम और फोल्डर। अब देखिए, पैबली कनेक्ट में जो वर्कफ्लो आप बनाना चाहते हैं उसको आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ क्रिएट कन्वर्टकिट सब्सक्राइबर फ्रॉम गूगल शीट्स टेबल रूल्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का हमारा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है और वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कंपनी रन करता हूं। आप चाहे तो कोई और भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आप गूगल शीट पर डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सेम डेटा सेम डिटेल्स का यूज करके कन्वर्टकिट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। फिर जो आपकी ईमेल मार्केटिंग की स्टेप है, प्रोसेस है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं और अपना कस्टमर इंगेजमेंट और अपने बिजनेस दोनों को साथ में प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट में नया डेटा आप एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका वर्कफ्लो ही काम कैसे करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब जो गूगल शीट पे अपने टेबल क्रिएट करके रखा है, इस टेबल में जैसे आप कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये जो वेबहुक यूआरएल होता है इसका काम
काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको यहाँ से कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आपको इस यूआरएल को सेटअप करना है। जाना आपको अपनी स्प्रेडशीट पे, गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एड-ऑन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी स्प्रेडशीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक नया बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ है, और ये हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब इस गूगल शीट का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर करेगा इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं जो टेस्ट डेटा है वो जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया सक्सेसफुली। अब जब भी आप इस गूगल शीट पर डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेटअप है ये कॉन्फ़िगर्ड होगा और डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपको जो वर्कफ्लो वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है, तभी नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, शीट का नेम था लीड्स, पर्सन का फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था टेस्ट, और ये थी उनकी मेल आईडी test@pablictutes.com। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। मतलब ये जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से। इसका मतलब जो हमारे इंटीग्रेशन की फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम कन्वर्ट किट में नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी कन्वर्ट किट। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन कन्वर्ट किट। अब देखिए ट्रिगर क्या था, गूगल शीट जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी। अब उस पर क्या हो रहा था, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, मतलब गूगल शीट में जैसे ही नई रो ऐड हो रही थी तो क्या कर रहा था, हमारा जो वर्कफ्लो ट्रिगर हो रहा था। और एक्शन क्या बोल रहा था कि जब ऐसा होता है तो क्या करो, कन्वर्ट किट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट कर दो। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी कन्वर्ट किट, एक्शन इवेंट पे रहा होगा ऐड सब्सक्राइबर टू ए सीक्वेंस। आप देख सकते हैं अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और जो मेरा कन्वर्ट किट का अकाउंट है इसको मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की। तो आप देख सकते हैं आपको नीचे एक हाइपरलिंक दिया हुआ है, इस हाइपरलिंक पे आपको क्लिक करना है। जाना आपको कन्वर्ट किट के अकाउंट सेटिंग्स पे। कन्वर्ट किट के अकाउंट सेटिंग्स पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको एडवांस सेटिंग्स पे। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी एपीआई की और ये हमारी एपीआई सीक्रेट की, ये दोनों चीजें आपको यहाँ से कॉपी करनी है। जाना आपको कन्वर्ट किट के अकाउंट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कन्वर्ट किट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा कन्वर्ट किट का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी सीक्वेंस आईडी चूज करनी है, मतलब किस सीक्वेंस में अपना सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कन्वर्ट किट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको सेंड के ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंसेस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए मैंने एक ही सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट करके रखा जिसका नाम है वेलकम। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे नया सब्सक्राइबर मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा वापस पैब्लिक कनेक्ट पे, और जो सीक्वेंस आईडी वो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया वेलकम। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जो कि है ईमेल, क्योंकि ईमेल की ही मदद से हम ईमेल
मार्केटिंग कर पाएंगे, प्रमोशनल कैंपेन चला पाएंगे और ईमेल्स भेज पाएंगे, प्रमोशनल ईमेल्स भेज पाएंगे हमारे कस्टमर को, हमारी लीड्स को या किसी भी पर्सन को जिसको आप प्रमोशनल ईमेल्स भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस मुझे मिल चुका है मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट टेबल से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारे पर्सन की मेल आईडी, लीड की मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि यही सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज है, इसी की मदद से हम ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे। इसके बाद आता है फर्स्ट नेम लीड का, तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। तो लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, इसके बाद आता है उनका लास्ट नेम, तो लास्ट नेम उनका क्या था, डेमो। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब अगर आप कोई टैग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टैग्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्टकिट सब्सक्राइबर को। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, जाना आपको ग्रो के ऑप्शन पे, फिर आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ही टैग क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है पैप टैग। अगर आपको और टैग्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यही सेम टैग यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, पैप टैग। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट के टेबल में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नए सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी नई डिटेल्स आपने एंटर करी है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा, अपने आप वो डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट होंगी और अपने आप कन्वर्टकिट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा कन्वर्टकिट पे, एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है कन्वर्टकिट पे। तो चलते हम कन्वर्टकिट के अकाउंट पे रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को, जाना आपको ग्रो के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको सब्सक्राइबर्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है test@pebblitudes.com के नाम से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। फर्स्ट नेम लीड का टेस्ट, आज से मैं डेमो, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट के टेबल में कोई भी नई लीड्स की डिटेल्स को एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से ये जो गूगल शीट का टेबल है इस पर नई डिटेल्स को मैं ऐड करके देखता हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट में कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो रहा है या नहीं। और देखिए पूरी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है। फर्स्ट नेम है लीड का एडमिन, लास्ट नेम यूजर, ईमेल है admin@pebblitudes.com, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया आप देखेंगे इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा और सेम लीड की डिटेल्स का यूज करके कन्वर्टकिट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। चलते हम कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, वापस क्लिक करना है हमको ग्रो पे, जाना हमको सब्सक्राइबर्स पे, और हम चेक करते हैं कि क्या इंस्टेंटली यहाँ पे कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो रहा है या नहीं। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली जैसे ही मैंने गूगल शीट पर डेटा ऐड किया, इंस्टेंटली कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।